लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक फेस टू फेस वोल्टेज। फेस टू फेस वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत हमें कहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है? जहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे पास 3 फेज़ मीटर लगा होता है। हमें 3 फेज़ का कहीं भी कनेक्शन करना है, चाहे वो इन्वर्टर का है, चाहे वो 3 फेज़ मोटर का है, वो तभी चलेगी जब हमारे पास तीनों के तीनों फेज़ आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जो केई वाले होते हैं या वापडा वाले होते हैं या फेस्को वाले, जो भी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं, वो बाहर से क्या करते हैं, वो एक फ़ेज़ को पैरेलल करके हमें 3 वायर्स दे देते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास 3 फेज़ आ रहे हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात पीछे से क्या होता है, 2 फेज़ आ रहे होते हैं। तो अब हमने ये श्योर करना है कि हमारे पास 3 फेज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो हम उसको मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे। मल्टीमीटर से चेक करने का क्या तरीक़ाकार है, आइए हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारी एक 3 फेज़ की डीबी है। इसके अंदर हमारे 3 फेज़ आ रहे हैं। तो हमें बेसिकली इसके अंदर हमें 4 वायर मिलनी चाहिए। 3 फेज़ हो गए हमारी और 1 वायर हमें न्यूट्रल की मिलनी चाहिए। तो हमने इसको मुकम्मल तौर पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर हम नीचे इसका देखें तो 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़ और न्यूट्रल की ये डायरेक्ट कम्ब लगी हुई है। अब अगर हम सिंगल फेज़ के साथ और न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज जो नॉर्मल हमारे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं वो 220 हैं। तो 220 हमारे पास आने चाहिए, इस फेज़ के साथ, इस फेज़ के साथ, इस फेज़ के साथ। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे अब यहाँ पर 3 किस्म के फेज़ मौजूद हैं। अब हमने ये चेक करना है कि आया ये फेज़ इसके साथ पैरेलल तो नहीं, या ये फेज़ इस फेज़ के साथ पैरेलल तो नहीं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज चेक कर लेंगे और फिर फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करेंगे। अब पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 220 का है। फेज़ टू फेज़ जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 220 मल्टीप्लाई बाय 1.73, तो ये हमारे पास तकरीबन 380 टू 390 वोल्टेज आने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि 220 और 220 को हम जमा करेंगे तो 440 आ जाएगा, नहीं। इसका एक स्पेशल फार्मूला है, वो भी मैं आगे कहीं डिस्कस करूँगा लाजमी। तो हम जब फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करते हैं तो हम सिंगल फेज़ को 1.73 के साथ मल्टीप्लाई बाय करते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे फेज़ टू फेज़ वोल्टेज होने चाहिए। तो लिहाजा अभी हम मेन मीटर के साथ इसके अब यहाँ पर हमने कनेक्शन करना है, 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़। अब इन तीनों फेज़ों पे हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर आ गया। डिजिटल मल्टीमीटर को हमने इस वक्त एसी वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे 3 फेज़ हैं, 1, 2, 3। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये न्यूट्रल के लिए एक अलहदा कम लगी है। अब न्यूट्रल जो ब्लैक प्रॉब्लम है वो हम न्यूट्रल पे लगा देंगे और फेज़ वाली वायर बारी बारी हम फेज़ चेक करेंगे। ये न्यूट्रल वाली मैंने प्रॉब लगा दी। अब फेज़ चेक करेंगे। पहला फेज़ वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं 226। सेकंड फेज़ पे हमारे पास आ रहे हैं 22, 222। और तीसरे फेज़ पे चेक कर लेते हैं। तीसरे फेज़ पे हमारे पास आ रहे हैं 226। अब हमने ये चेक करना है कि ये फेज़ आपस में पैरेलल तो नहीं। अगर ये पैरेलल होंगे तो हमें फ़ेज़ टू फेज़ वोल्टेज, याद रखिएगा, नहीं मिलेंगे। जब फेज़ टू फेज़ वोल्टेज हमें मिल जाए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई आपस में पैरेलल नहीं है, तीनों फेज़ अलग हैं। अगर हम इनको आपस में शॉर्ट करेंगे तो अच्छा भला एक धमाका हो जाएगा। अभी हम फेज़ टू फेज़ चेक करेंगे। ये एक फेज़, ये दूसरा फेज़, और यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं 388। जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगल वोल्टेज आ रहे थे 226 को मल्टीप्लाई बाई किया हमने 1.73 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो हमारे पास आ गए 388। अब हम चेक कर लेंगे अगला फेज़। ये दोनों फेज़ हमने चेक कर लिए, हमारे पास आ गए 389। अब ये फेज़ हमारा रह गया। ये दोनों फेज़ हमने चेक कर लिया और यहाँ पर हमारे पास आ गया 389। तो इस तरह ये हमारे फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक करने का तरीक़ाकार है। अगर इनमें से अगर एक भी फेज़ ना आ रहा होता तो याद रखिएगा कि हमारे 3 फेज़ के जितने भी आइटम हैं, जिस तरह के हमारे ऑन ग्रिड आइटम हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं, वो सारे के सारे 3 फेज़ हैं। तो वो अगर उनमें से कोई एक भी फेज़ पैरेलल होता या फेज़ ना आ रहा होता तो हमारा इन्वर्टर ऑन ना होता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।